ये हाथ जुड़ा तो फरियाद बन गई, ये हाथ फैलाया तो आस बन गई, ये हाथ मिला तो रिश्ता बन गया, ये हाथ पकड़ा तो साथ मिल गया, ये हाथ छोड़ा तो दिल टूट गया, ये हाथ दिखाया तो मन रूठ गया, ये हाथ दबाया तो मोहब्बत हो गई, ये हाथ दिया तो मदद मिल गई, ये हाथ झटका तो मिल गया धक्का, और ये हाथ लहरा तो बन गया झटका। तो एक लड़का जिसे दोस्त बनाना बहुत अच्छा लगता था, हंसता था, मुस्कुराता था, पर बातों से थोड़ा बच्चा लगता था। रंग गोरा, चेहरा बिल्कुल साफ था, बाल बिखरे रहते थे पर थोड़ा अलग अंदाज था। किसी से दिल की बात नहीं कहता था, खुद में ही कहीं खोया रहता था। मुस्कुराहट तो मानो महकती हुई बाहरों की हवा आई। घर में थे मम्मी पापा और एक बड़ा भाई। कहते हैं ना, जिंदगी हमेशा नई नई चीजें सिखाती है, किस्मत से डर के रहना चाहिए, न जाने कब बदल जाती है। खैर दुनियादारी कहाँ इतनी जानता था। हाँ, पर कृष्ण जी को बहुत मानता था, चला जाता था उनका दीदार करने सुबह शाम, लेता रहता था हर वक्त वो सुनने का नाम। पर कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से वो दोस्त नहीं बना पाता था। लड़का हो या लड़की, किसी को अपने दिल की बात नहीं बता पाता था। कुछ बातें ऐसी थी जो उसे रोज रात रुलाती थी, लोगों की मजाक मस्ती उसका दिल तोड़ जाती थी। और फिर एक दिन राहों की सुलगती अंगारे छाई थी, मिट्टी की महक और हल्की हल्की बरसात आई थी। साल की पहली बारिश जिसमें अलग ही जोश था, सब बच्चे खुश थे, मदहोशी सा होश था। लास्ट पीरियड वो भी गेम्स का। बाहर हल्की हल्की बारिश थी, इसलिए सब कॉरिडोर में बैठे थे। हंसी मजाक का माहौल था और कुछ दोस्त वहाँ अपने जैसे थे, पर उसका कोई दोस्त नहीं था। फिर भी उसे इस बात का अफसोस नहीं था। और फिर जाने अनजाने में एक बात हुई, हंसी मजाक में गलती से एक वारदात हुई। चिड़िया की आवाज आई पेड़ की डालों से, जब हंसने लगा वो भी उनकी बातों पे। सच में आज का दिन बहुत बड़ा था। उन्हीं के बीच पेड़ का सहारा लिए वो खड़ा था। तब दिल पे लगी बात किसी जोर से आए तीर की तरह, जब टीचर ने कहा, कैसे कमर पे हाथ रख के खड़ा है? मीठा है क्या? तुझे तो चोट लगने पे भी होता होगा दर्द, सही से खड़ा हुआ कर, जस्ट लाइक अ मर्द। और बस बारिश के नरम फूल कांटों जैसे लगने लगे। वहाँ खड़े सब बच्चे उस पे जोर जोर से हंसने लगे। एक ने कहा गे, दूसरे ने दिया धक्का, कहते हाँ सर सही कहा आपने, ये है ही छक्का। सर ने मजाक मजाक में शायद सच ही बता दिया। उसे बुरा नहीं लगा, ये दिखाने के लिए वो भी उनके साथ मुस्कुरा दिया। पर उस 2 लाइन के मजाक और 2 मिनट की हंसी की वजह से वो पूरे 2 घंटे तक फूट फूट कर रोया। भिगोता रहा अपनी तकिया और 2 रातों तक नहीं सोया। मन कह रहा था साला ये दोनों हाथ ही अलग कर दूं, दुनिया सही है खुद को ही गलत कर दूं। मुझ में अदाएं हैं, इसमें मेरी क्या गलती है? मेरी जिंदगी मेरा सब कुछ, इसमें दूसरों की क्यों जलती है? पूरी रात सोचता रहा ये दुनिया ऐसा क्यों करती है? कोई अपनी मनमर्जी से जिए तो ये दुनिया उससे क्यों लड़ती है? क्यों गुलाबी रंग सिर्फ लड़कियों का होता है? क्यों लड़कों के लिए रोना एक गुनाह होता है? अब जब वो स्कूल जाता तो सब उसे अलग नजरिए से देखते थे, कोई साथ नहीं बैठता था। न जाने ऐसा खेल क्यों खेलते थे, क्यों उम्र से पहले उसे ये सब सहना पड़ रहा था, जो कई गालियों के बीच उसे रहना पड़ रहा था। किसे बताता, किसे समझाता, कोई समझने के लिए तैयार ही नहीं था। इतना सब हो जाने के बाद उसे खुद से ही प्यार नहीं था। अब मन ही नहीं करता था कहीं जाने का। कोई कितना भी अच्छा हो उसे दोस्त बनाने का सोचता रहता था, अब ये की और का उससे नहीं हो पाएगा। अब उसे उसी तरह का नाच पसंद था, तो उसमें अदाएं कैसे नहीं दिखाएगा? दुनिया की नजरों में शायद ये गलत था, पर अब उसे महसूस हुआ कि उसमें शायद कुछ अलग था। अलग उसकी बात नहीं थी, बस बात करने का तरीका। बदतमीज वो नहीं है, बस लड़कियों की तरह सलीक है। ये दुनिया भर की गाली को दिल में यूं समेटा है। याद आया माँ ने एक बार कहा था, तू तो मेरा राजा बेटा है, पर बेटा है तो क्या जरूरी है उसका सीना तान कर चलना? छोटी छोटी बातों पर गाली देना और जोर जोर से लड़ना। सूरज डूबा, बरसात आई, आंसुओं से बना समुंदर। पहचाना उसने आज खुद को जब झांक के देखा अंदर। देखा सीना अपना तो कुछ गिनती के बाल थे, नजरें झुकी थोड़ी और तो जेंडर पे कई सवाल थे। बोला मैं तो लड़का हूँ, फिर सब लड़की क्यों कहते हैं? अब क्या सबको सबूत दिखाऊं जो मेरे को छेड़ते रहते हैं? पर अब किस किस को बताता, बेफिजूल में किसी को क्या समझाता? सोच लिया ये सब तो सहना पड़ेगा, आखिर रहना तो यहीं पे पड़ेगा। सर्द हवाओं का माहौल चारों ओर हो रहा था। अब एक दिन वो घर में बैठा बोर हो रहा था। महकता हुआ फूल रखा उसके पास में था। मिला अचानक एक दोस्त जो शायद इसी की तलाश में था। उस रात बादल जोरों से बरस रहा था, वो दोस्त जिसके लिए वो बरसों से तरस रहा था। हवाएं भी कह रही थी चल बहुत हुआ, अब आकर तेरा साथ दे। ये जितनी भी बेड़ियां हैं चल साथ मिलकर काट दे। बात करी तो लगा कि शायद तुझे पहले भी कहीं देखा है। एक पल को तो लगा भगवान ने शायद फरिश्ता भेजा है। और थोड़ी देर में पता चला उसकी भी यही कहानी है। मैं जो आज तक किसी को दिखा ना पाया, उसकी आंखों में भी वही पानी है। देखते ही देखते एतबार हो गया, मिला एक फरिश्ता और बस प्यार हो गया। आवाज नहीं आती थी उसके कमरे से अब रोने की। मोहब्बत वो भी एक लड़के से, पर किसी को खबर नहीं होने दी। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब आने लगे। जानते थे ये दुनिया नहीं अपनाएगी, तो दुनिया के आगे एक दूसरे को अजनबी जताने लगे। सिर्फ एक इंसान जिसका कहा एकदम सच्चा लगता था,
उससे सुबह शाम बात करते रहना बहुत अच्छा लगता था। अपनी हर एक बात सबसे पहले उसे बताना, जहाँ भी जाना बस उसके साथ जाना। कॉल पे घंटों बिताया करते थे, अपनी हर बात एक दूसरे को समझाया करते थे। जब बताते थे आज मुझे इसने ये कहा तो दूसरा दिलासा देता था। छोड़ मैं हूं ना कहकर एक दूसरे का साथ देता था। अब हर सुबह उसी से, हर रात उसी से होती थी। हाँ ये वही है जिसके साथ शरारत होती थी। और बस एक दिन मिले और आंखों में हया आई। बादल बहका चांद मुसाफिर, हवा संदेशा नया लाई। लगाया गले और एक दूसरे से इकरार किया। इलॉजिकल होगा दुनिया के लिए, पर दोनों ने जी भर के प्यार किया। छिपते थे सबसे, छिपाते थे इस बंधन को, पर एक वक्त था जब संभाल नहीं पाते थे मन को। आज घड़ी बदली थी पर अंधेरे में रहना पड़ रहा था। इस समाज के तानों को सहना पड़ रहा था। इस खुले आसमान के नीचे उनका कहीं आसरा नहीं था। पर कभी कभी लगता था शायद जो हो रहा था सही था। और फिर एक दिन बादलों ने अंगड़ाई ली, महकती हुई हवा आई। सोकर उठा सुबह तो एक मैसेज की आवाज आई, और मुस्कुराहट चेहरे पे खुशी से मन बेकाबू हो गया था जब पता चला कि सेक्शन 377 लागू हो गया था। कि मानो लड़खड़ाते मुसाफिर को किसी ने बड़े प्यार से संभाला हो, बरसों पुराने पिंजरे में कैद पंछी को किसी ने पिंजरे से निकाला। इतनी खुशी के मानो झूम उठे और चिल्ला गए। कॉल मिलाया और उसे बताया तो दोनों के आंसू आ गए। एक चीज होती है जिसमें जेंडर डिसाइड नहीं होता है। जब पता चला कि ये LGBTQ जैसा भी कुछ होता है। एल इज लेस्बियन, वो लड़की जिसने लड़की से ही प्यार किया है। ही इज गे, जिसने लड़कियां होकर लड़के से ही एतवार किया है। ही बायसेक्सुअल, जिसे लड़का लड़की दोनों पसंद आ जाते हैं। टी इज ट्रांसजेंडर, जो अपनी मर्जी से अपना जेंडर रखवाते हैं। ये दौर वो था जब सब अपने मनपसंद के लोगों को अपना रहे थे। LGBTQ एक सहारा था जिससे सब एक नए नए अजीब रिश्ते बना रहे थे। बरसों बाद दरवाजे पे खुशियों की आहट थी। आज जब वो मिलने आया तो चेहरे पे बहुत कीमती मुस्कुराहट थी। बाहरों से सावन का संदेश आया, गले लगाकर बहुत प्यार जताया। मरहम से आंसू से दोनों ने एक दूसरे के जख्म को सिया, और आज दोनों ने सबको बताने का फैसला किया। बदल दी हाथों पे लिखी गम की तकदीरें, लंबी सांस ली और डाल दी इंस्टाग्राम पे कुछ तस्वीरें। पर कहते हैं ना, 4 लोग क्या कहेंगे, लेकिन उन्हें तो 4 नहीं 400 लोगों ने ना जाने क्या क्या कहा। पर फिर भी उन्होंने एक दूसरे के लिए आंख बंद करके सब कुछ सहा। आज जब वो स्कूल गया तो सब उसका मजाक बनाने लगे। छक्का, हिजड़ा, न जाने क्या क्या कहकर बुलाने लगे। कोई उसके ऊपर हाथ लगाता तो कोई नीचे, मुंह पर ही न जाने क्या क्या कहते थे तो क्या ही कहते पीठ पीछे। पर धीरे धीरे ये सब सहना बहुत अजीब लगने लगा। कहता था कुछ नहीं हुआ, पर कहीं ना कहीं वो उदास रहने लगा। जो हो रहा था शायद बिल्कुल सही नहीं था, इसीलिए रिश्ते को छिपा कर रखना ही शायद सही था। पर सब सह रहा था क्योंकि दिल किसी फरिश्ते के पास में था। अब बस एक दिन उससे शादी की आस में था। तानों की माला को गले में पहनकर चल रहा था वो। शायद थोड़ा थोड़ा खुद को समझ रहा था। उसी से सवेरा, उसी से शाम होती थी, ये रातें भी उसी के नाम होती थी। फिर एक दिन क्या हुआ, बादलों ने अंगड़ाई ली, हवा चली जोर से, हल्दी की महक उसके कमरे की ओर से। दिल को दिल ने दिल से एक वादा किया हुआ था। जब खोला भाई ने दरवाजा तो उसने श्रृंगार किया हुआ था। माथे पे बिंदी, हाथों में कंगन, पैरों में घुंघरू, मन भी चंचल। पर उन्हें उसका ये हुलिया रास ना आया। लगाया थप्पड़ और शर्मिंदगी के आंसू रुलाया। कह दिया इसने तो हमारा नाम ही कलंक किया हुआ है। न जाने कौन से पाप किए थे जो ये पैदा हुआ है। तोड़े कंगन, हटाई बिंदी माथे से, डाल दिया चेहरे पे पानी और उतारी चुनरी कांधे से। अच्छी पाना समाज से ही नहीं घर से भी था, पर वो साथ था तो शायद सब सही था। उससे अपना अच्छा बुरा जान चुका था वो, मानो उसे अपना भगवान मान चुका था वो। पर धीरे धीरे उसकी किस्मत फिर से मुरझाने लगी। जिसे वो अपना सब कुछ मानता था, उसकी नीयत भी बदलती नजर आने लगी। धीरे धीरे उस पे हाथ उठाने लगा था वो, अपनी प्यास बुझाने के लिए उसे रुलाने लगा था वो। ये जो भी हो रहा था शायद बहुत अजीब था। एक लड़का एक लड़के के साथ फिर भी गम, शायद सिक्का ही बदनसीब था। अब उसके सूखे आंसू फिर से बहने लगे। उसे फिर से न जाने लोग क्या क्या कहने लगे। और एक दिन सर्दी की नरम धूप को काले बादलों ने घेरा था। पेड़ की डालों पे किसी शिकारी का पहरा था। मासूम चेहरा जो किस्मत से उदास था, जिसकी किस्मत का राही ही धोखेबाज था। दिल घबराया और लगा मर ही क्यों न गया जिस पर वो मरता है। जब कानों में खबर आई कि उसका प्यार किसी और से भी प्यार करता है। ये मोहब्बत ऐसी थी जिसे कोई समझ नहीं पाएगा। बात ही कुछ ऐसी थी जिस पर कोई उसे गले भी नहीं लगाएगा। अजीब सा रिश्ता जिसमें दिल टूट गया था। मंजिल चुननी थी जिसके साथ वो हाथ छूट गया था। हाँ अजीब है ये रिश्ता, बहुत अजीब है। पर उससे पूछो जिसे भगवान ने ऐसा बनाया है, उसके लिए सिक्का कितना बदनसीब है। बड़ी मुश्किल से बाहरों का फूल खिला था, बड़ी मुश्किल से उसे कोई अपने जैसा मिला था। डर लगता था ये दिल दोबारा खो ना जाए कहीं। और एक दिन मैं से जा ही गई कि अब मुझे कुछ चाहिए। और बस वो प्यार की कहानी खत्म हो गई जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं था। मजाक होगा दुनिया के लिए, पर पूरे शहर में बूंदी थी जो दिल टूटा था, जो सपना बुना था पल भर में खराब है।
थोड़ा सा वक्त लगा और सब बर्बाद हो गया। वो बहुत रोया, बहुत रोया, बहुत रोया, इतना रोया कि आंसुओं से समुंदर बन चुका था। वो रात इतनी बेदर्द थी कि सब कुछ तबाह करने वाला तूफान उसके अंदर बन गया था। पर अब उसने सोच लिया कि वो खुद को फिर से बदलेगा, शर्मा कर नहीं, छाती चौड़ी कर कर चलेगा। सोच लिया मैं लड़का हूँ तो बिगड़ने में ही भलाई है, ये दुनिया मेरे मतलब की नहीं है, खैर अब मुझे कोई नहीं चाहिए। पर अब जब उसने खुद को बदलना चाहा तो किसी ने उसका साथ नहीं दिया। गिरता हुआ वो आसमान से किसी ने उसको हाथ नहीं दिया। ऐसा जख्म जिस पे न जाने कितनों ने नमक लगाया है। सब अब उसे देखकर कहते, देख एक छक्का किसी छक्के से धोखा खाकर आया है। एक तो दाग, ऊपर से कलंक भी लग गया था। अकेला तो था ही, अब वो बेचारा भी बन गया था। रोने लगा रात को ये बात सोच सोच कर, मारने लगा खुद को अपने बाल नोच नोच कर, फेंक दिए घुंघरू, छोड़ दिया नाचना, आंखों में आंसू, बस अब और खुद को नहीं संवारना। पर धीरे धीरे ये सब उसे बहुत दर्द देने लगा। अकेला रहता था और बस जुबान से उसी का नाम लेने लगा। आसमान से आई ठंडी हवाएं जिनमें गुजारिशें हजार थी। लौटते वक्त जब उसकी नजरें फिरी तो देखा उसकी नजायज मोहब्बत किसी और के साथ। वही ताने, वही नाम, वही मजाक वाली बातें। लौट कर आया स्कूल से तो खामोश थी सांसें। दिन लंबा था, नजर का कोई सबका काम नहीं कर रहा था। उसकी क्या गलती थी जो उसे ये सब सहना पड़ रहा था। और आज पंछियों ने उड़ान नहीं भरी थी, हवाएं कहीं ना कहीं बहुत जोर से चली थी। और उसके जैसा हर फरिश्ता आज बेचारा था। कमरे की बिल्ली का रोना किसी अनहोनी का इशारा था। फूल कांटों जैसे लगने लगे, गली के कुत्ते अचानक भौंकने लगे। लहराते बादल ठीक उसकी खिड़की पर आके रुके थे। रात के करीब 2 बज चुके थे। चांद ने अचानक बादलों के पीछे अपनी चांदनी छिपाई। रात के ठीक 2 बजे उसके कमरे से कुछ गिरने की आवाज आई और अचानक लगा एक फरिश्ता सितारा बन गया था। अपने जैसे हर इंसान पर उसका साया तन गया था। आज उस कमरे से कोई सिसकियां नहीं ले रहा था। और सुबह जब दरवाजा खटखटाया तो कोई जवाब नहीं दे रहा था, कि मानो किसी ने भगवान से नाता जोड़ लिया। डर गए सब और दरवाजा ही तोड़ दिया। और समाज का ठुकराया आज बंद कमरे में भटका हुआ था। क्या कहते थे उसे, मीठा, छक्का, गे, आज फांसी पे लटका हुआ है। क्यों ऐसा करते हैं? अपनी मस्ती मजाक के चक्कर में किसी की हंसी उजाड़ देते हैं। लड़का हो तो जेंडर ही बदल देते हैं और लड़की का तो कैरेक्टर ही उछाल देते हैं। ये दुनिया इन LGBT वालों के कितने नाम बना देती है। तब क्यों कुछ नहीं कहते जब एक किन्नर की दुआ तुम्हारा काम बना देती है? क्या हर्ज है जब एक लड़के को एक लड़का ही पसंद आता है? उनकी जिंदगी कुछ भी करे जब एक लड़की का दिल लड़की पर ही आ जाता है। सही कहते हैं, समाज के आगे किसी की नहीं चलती, पर भगवान ने उन्हें ऐसा बनाया तो इसमें उनकी क्या गलती? खैर ये अधूरे हिस्से की फरमाइश का बहुत अजीब किस्सा है। और ये लेस्बियन, गे, किन्नर सब हमारे समाज का ही हिस्सा है।